हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। इसके हम एमसीक्यूज की मदद से कंप्लीट कंसेप्ट्स को जान के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जो है वो हम इस चैप्टर के 30 एमसीक्यूज जो है वो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके जो है वो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 2s 2p एंड 2p ओवरलैप हैज द ऑर्डर। हमें बताना है कि ये जो बॉन्ड बनते हैं 2s की ओवरलैपिंग से, 2p की ओवरलैपिंग से और 2p और 2s की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ पे बतानी है। इनको ऑर्डर वाइज करना है, यानी कि किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो उससे जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि स्फेरिकल शेप के होते हैं और इसमें जो है वो सिमेट्रिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 2s की होगी। उसके बाद जो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ में नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारे पास जो 2s और 2p के बीच में होगा। 2s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास एस से थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें भी एक एस ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है, इसलिए एक एस और पी ऑर्बिटल जो है वो जो ओवरलैपिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद सबसे कम स्ट्रेंथ जो हमारे पास होगी वो पीपी ऑर्बिटल की होगी, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्शनल बिहेवियर शो करेंगे। तो इसमें जो है वो सिमेट्रिकल उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी हमारे पास एस में होती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एस की, उसके बाद एसपी की, उसके बाद पीपी की। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे ज्यादा एस की, उसके बाद पीपी की, तो ये गलत है, एस पीएस पीपी। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किस में होती है? तो सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग जो है वो हमारे पास एस ऑर्बिटल्स में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन ए। 32 के लिए ऑप्शन ए, एस ऑर्बिटल में सबसे मोस्ट एफिशिएंट जो है वो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अ सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। सेकंड है, देयर आर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन NH4 पॉजिटिव आयन, तो NH4 पॉजिटिव आयन में जो है वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते, इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो ये भी जो है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। द कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, तो ये जो है वो हमारे पास बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं और जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। हमें बताना है कि किसमें जो बॉन्ड्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल होंगे। तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स जो है वो हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, और इसे गिवन कंपाउंड्स में से रुबीडियम क्लोराइड RbCl जो है वो इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, the number of sigma and pi bonds present in the molecule of tetracyanoethylene। तो हमें जो है वो बताना है कि टेट्रासाइनोइथाइलिन के अंदर जो है वो कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे पास है टेट्रासाइनोइथाइलिन, यानी कि इथाइलिन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। टेट्रासाइनो यानी कि इसके ऊपर 4 जो है वो साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड आते हैं। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक हमारे पास सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे 2 3 4 5 6 7
8 9, तो टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास। अब पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं हमारे पास, तो 2 4, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होगा, 2 4 5, 5 2 7, 7 2 8, तो 8 जो है वो हमारे पास 8 जो है वो हमारे पास पाई बॉन्ड हो जाएंगे। सॉरी, पाई बॉन्ड भी हमारे पास 9 ही होंगे, 2 4 4 और 1 5, 5 2 7, 7 2 9, तो पाई बॉन्ड भी हमारे पास जो है वो टोटल 9 ही होंगे। तो हमारे पास 9 सिग्मा बॉन्ड और 9 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 9 पाई बॉन्ड, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइईन हैज, हमें बताना है कि जो 1,2-ब्यूटाडाइईन होंगे उसमें किस टाइप के कौन कौन सी टाइप के जो है वो कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1,2-ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन है यानी कि 4 कार्बन होंगे। 1 2, एक तो 1 पोजीशन पे है और एक हमारे पास सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो इसको अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये जो है वो 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक H लग जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमारे पास 3H हो जाएंगे। तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो जो है वो हमारा sp2 होता है। एक ऐसा कार्बन जिसके दोनों तरफ जो है वो डबल बॉन्ड हो तो वो हमारा sp होता है। सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो जो है वो हमारा sp3 होता है। तो इसके अंदर sp भी है, sp2 भी है और sp3 भी है। तो तीनों टाइप के जो है वो कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे इसमें, sp sp2 एंड sp3। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए हो जाएगा sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द नंबर ऑफ sp2s सिग्मा बॉन्ड्स इन द बेंजीन। तो हमें बताना है sp2 और s के बीच में जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेंजीन के अंदर। अगर हम बेंजीन बनाएंगे तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बॉन्ड है ये हमारा जो है वो sp2 कार्बन और s हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि sp2 कार्बन एटम और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो इसको हम बोलेंगे sp2s बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसे बॉन्ड होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन 6 आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड देयर आर, हमें बताना है कि एसिटिक एसिड के अंदर कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मूला अगर हम लिखें एसिटिक एसिड का तो वो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो इसमें शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितने बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के ऐसे करके। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 जो है वो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, सॉरी, एक बॉन्ड के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 4 6 6 और 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अनशेयर इलेक्ट्रॉन बताना है जो कि शेयर नहीं हो रहे। तो 2 4 6 6 2 8, 8 जो है वो हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 8 होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन होगा हमारे पास 16 शेयर और 8 अनशेयर्ड, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए 16 शेयर्ड और 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास एसिटिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39,
in the electronic structure of S2SO4 the total number of unshared इलेक्ट्रॉन हमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बताना है कि कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास S डबल बॉन्ड O OH OH। तो इसके ऊपर हमारे पास 4, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर। तो अगर हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 4 6 8 10 12 14 16, तो 16 जो है वो टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन डी हमारा 16 है, 39 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। 16 आए थे, डीपी तो जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द bonding in Lewis structure of C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन। हमें बताना है कि ऑक्सलेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, वो हमें बताना है। तो अगर हम पहले ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सलेट है हमारे पास C2O4 2 नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्सलेट आयन का। इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें बने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बने और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 × 2 करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन्वॉल्व है पूरी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन होना चाहिए हमारा 14 आंसर है, 14 है हमारा ऑप्शन डी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट इन, हमें बताना है कि किसमें डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमारे पास SO3 में जो है वो डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होंगे 2, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें से किसके पास जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो HNO2 में जो है वो हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो HNO2 में जो है वो हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट है, द बॉन्ड्स इन N2O5 आर, हमें बताना है कि जो हमारा N2O5 है उसमें किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो N2O5 में हमारे पास कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। N2O5 के अंदर कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमें बताना है कि इनमें से किसके पास जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो CO3 2 नेगेटिव में कोई भी जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास, जीजे साल्स कंटेन विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो हमें बताना है कि जो हमारा जीजे साल्ट है उसमें किस टाइप के बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पहले तो हम जीजे सोल्ट बना लेते हैं कि जीजे सोल्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास जीजे सोल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पोटाशियम प्लेटिनम के 3 तरफ जो है वो Cl लगा होता है, ये जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और एक तरफ जो है वो हमारे पास इथीन लगी होती है। तो ये हमारे पास जो है वो जीजे सोल्ट का स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, ये हमारा सारा नेगेटिव स्पीसीज है, ये पॉजिटिव स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये जो है वो हमारे डेटिव बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और इथीन के अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसमें जो है वो तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, जीजे सोल्ट के अंदर आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल से सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।